नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, बुलाकी बाबा की चौकी को शांत करने का भाग 2। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल में कि किस तरीके से बाबा बुलाकी की चौकी शांत होगी। और वो 2 तरीके देखिए। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने बाबा बुलाके अपने घर में पूज लिया तो आपकी क्या गलती हुई होगी जो आपको परेशानी हो रही है, ठीक है? ये चीज़ भी बताएंगे हम आपको, और किस तरीके से शांत करना है ये चीज़ भी बताएंगे। जिनके घर में पूज रहे हैं उनके बारे में बताएंगे कि उनको वो किस तरीके से शांत करेंगे, और जिनके घर में नहीं पूज रहे वो किस तरीके से शांत करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़, ये भगत ही शांत कर सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब कई बार ऐसा होता है कि आपने आपके घर में भगत के लिए ये कि अगर आपके आपके घर में बुलाकी बाबा नहीं पूजते और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिनके घर में बुलाकी बाबा की समस्या है, तो आप किस तरीके से उस समस्या को ठीक कर सकते हो। ये सब चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएँगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बताएँगे कि आप आज हमने मेंबरशिप में बड़ा उतारा दिया है, माता काली का बड़ा उतारा। उस उतारे से आप किसी भी तरीके की चौकी हो, माता काली स्टोरी हो, या फिर कोई भी तंत्र क्रिया हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर से आप उस उतारे से उसको ठीक कर सकते हो। अगर आपको वो उतारा सीखना है और देखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जॉइन करने के लिए नीचे सब्सक्राइब के पास ही जॉइन बटन आ रहा होगा, आप वहाँ से जॉइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप जॉइन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो कि अगर आपके घर में, किसी व्यक्ति के घर में बुलाकी बाबा को बुरे पे भेज दिया, ठीक है? अब 2 तरीके आते हैं। एक तो आता है भेंट पे, कि किसी ने भेंट पे बुलाकी बाबा को भेज दिया है, ठीक है? ये भक्तों के लिए और नॉर्मल व्यक्ति भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो उपाय है वो सिर्फ़ आप उनसे ही करा सकते हो, किसी भगत से। खुद नहीं कर सकते नॉर्मल व्यक्ति, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके किसी के घर में बुलाकी बाबा को बुरे पे भेज दिया। अब भगत ने क्या करा, उसके घर में व बुलाकी बाबा को पुजवा दिया, ठीक है? पूजने के बाद कुछ समय तक तो ठीक चला, उसके बाद दोबारा से दिक्कत आ गई। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा जब होता है तब बुलाकी बाबा वहाँ पे रोग में पुज गए हों। रोग में पुज गए हों, ना कि देव रूप में। रोग में पुजे हैं, देव रूप में नहीं, ठीक है? तब ऐसी समस्या आती है। अब ऐसा होता कैसे? जैसे मान लीजिए आपके घर में, किसी व्यक्ति के घर में बुलाकी बाबा रोग में आ गए और व्यक्ति ने बोला कि भई इनको पूज लो। भगत के घर में भी वो पूजते हैं। अब भगत ने बोल दिया भई इनको पूजना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या करा, जो उनके घर में रोग का देव है, ठीक है? रोग का बुलाकी बाबा हैं, उसे ही पुजवा दिया। तो इस वजह से समस्या बढ़ेगी, ना कि कम होएगी। कुछ समय तक तो ठीक रहेगा, लेकिन उस समय पे दिक्कत बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ और ये इसमें देखी जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि बुलाकी बाबा के नाम से उठावना रख दिया कि बाबा जी तेरी कढ़ाई बोतल कर देंगे, तेरी भोग प्रसाद दे देंगे, तू ठीक कर। आराम पड़ जाता है, ठीक है? लेकिन कुछ समय बाद जब आप वो भोग प्रसाद दे देते हो, फिर दोबारा से दिक्कत आ जाती है। वो इसी वजह से होता है कि आपके घर में बुलाकी बाबा रोग रूप में पुज गए हैं। अब उन्हें भोग प्रसाद खाना है, इसलिए उन्होंने शांत हो गए। लेकिन जब उन्हें भोग मिल जाए, वो दोबारा से उसी दिक्कत को दोबारा से करने लग जाएँगे। तो मेन कारण तो ये होता है कि आपको बुलाकी बाबा को देव रूप में पूजना है, ना कि रोग रूप में, अगर आप पूजना चाहते हो तो। अब देव रूप में किस तरीके से पूजोगे? मेन चीज़ ये, अगर किसी भगत से आप बुला के, कोई भगत कहता है कि आप इनको पूज लो, ठीक है? अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक तो भगत कह रहा है जिनके घर में बुलाकी बाबा पूजते हैं वो भगत कह रहा है। एक होता है जिनके घर में बुलाकी बाबा नहीं पूजते वो भी कह रहे हैं कि भई आप इनको पूज लो, आपके घर की सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। अब आपने क्या करा, जिनके घर में बुलाकी बाबा नहीं पूजते उनको अपना गुरु बना लिया। उन्होंने क्या करा, बुलाकी बाबा से वचन-वचन हो गए, सब चीज़ हो गए, तो ये पूज गया देव रोग रूप में। ये बुलाकी बाबा पूज गया रोग रूप में, समझ गए? अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बुलाकी बाबा जो हैं, वो सामने वाले भगत के पास तो है ही नहीं, तो वो देव रूप में देगा कहाँ से? तो इसलिए रोग रूप में पूज गए। अब एक भगत के पास बुलाकी बाबा पूजते हैं, ठीक? अब वो वहाँ पर उस भगत के घर में भी दिक्कत परेशानियाँ कर रखी हैं, लेकिन वो भगत आपके घर में आया और उन्होंने बोला भई इसको पूज लो, और उस भगत ने आपको दिया बुलाकी बाबा, ठीक है? और आपके घर में थोड़े दिन ठीक रहा, फिर दोबारा से दिक्कत आ गई। क्योंकि बुलाकी बाबा उसके वहाँ तो पहले से दिक्कत कर रहे हैं, तो वो आपके यहाँ भी दिक्कत करेंगे, ठीक है? अब वहाँ पे वो किस वजह से नाराज़ है, वो तो वो ही जाने। हो सकता है उन्होंने कोई बोली-कबूली कर रखी हो, वो ना दी हो, या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आपने जिसके घर में बुलाकी बाबा पूजते हैं, आपने उनसे बोला, ठीक? कि भई बाबा को बुरे पे से हटा दो पहले तो, ठीक है?
40 दिन के लिए, कम से कम 40 दिन के लिए बुरे पैसे हटाओ, वहाँ पर उठावना वगैरह करो कि भाई बाबा जब मेरे घर में सब चीज़ ठीक रहेगी 40 दिन तक, 40 दिन के बाद में कभी भी मैं आपकी सेवा उठाऊंगा, इन गुरु से आपको लूंगा दान में और आपकी सेवा उठाऊंगा। ठीक है, तो वो आ गए देव रूप में। 40 दिन का पर्चा किस लिए, ताकि आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर समझ जाइए 40 दिन की जगह आपके घर में 1 महीना भी आराम पड़ गया ना, 30 दिन भी आराम पड़ गया, तो आप जल्द से जल्द करके 40 दिन का भी इंतजार मत करना, जल्द से जल्द सेवा ले लेना बाबा की। आपके घर से ये परेशानी ठीक हो जाएगी और आपके घर में बाबा देव रूप में आ जाएंगे। अब मेन चीज कि भाई आप पूजना नहीं चाहते, ठीक है, अब कोई व्यक्ति पूजना नहीं चाहता बुलाकी बाबा को और भगत चाहता है कि इसको हटा दूं, इनको ना पूजना पड़े। ठीक है, अब ऐसा होता कब है, तब होता है तब आपने कभी पहले से पूजा ही ना हो, समझ गए, आपने उनका कभी भी भोग प्रसाद ना दिया हो अपने हाथ से, ना उनको किसी भगत के कहने पर पूजा हो। अगर आपने किसी भगत के कहने पर उनको पूज लिया था पहले, तो वो नहीं हटने के, वो पूजेंगे ही पूजेंगे। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मान लीजिए आपने पहले कभी नहीं पूजा और आपके घर में अभी थोड़े दिन पहले दिक्कत हुई है, दिक्कत आई है, तो इस समस्या से आप किस तरीके से छुटकारा पा सकते हो, इस समस्या से आप इस तरीके से छुटकारा पा सकते हो, किसी भगत के पास जाके उतारा करवा के उनको शांत करवा सकते हो। अब भगत जो है, अगर आप भगत हो तो आप किस तरीके से उतारा करोगे, देखिए, सबसे पहली चीज आप माता काली का उतारा कर सकते हो इस चीज को हटाने के लिए। और माता काली का उतारा अगर आपको सीखना है, बड़ा उतारा सीखना है, तो हमने आज ही मेंबरशिप में वीडियो दी है, आप वो वीडियो देख के मेंबरशिप ज्वाइन करके वो वीडियो भी देख सकते हो। माता काली का बड़ा उतारा बताया उसमें हमने। ठीक है, तो आपने माता काली का उतारा दे के बाबा बुलाकी को शांत करवा सकते हो। अब सबल सिंह पोन का उतारा या फिर सबल सिंह पोन का कोई भी भोग प्रसाद दे के आप बाबा बुलाकी को शांत नहीं कर सकते। हाँ, कुछ समय के लिए हटा सकते हो, वो दोबारा आ सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सी वजह होती है, इन वजहों को तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा आगे, और मेंबरशिप में तो मैं खासकर बताऊंगा। अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हाँ, आप कुछ देवी देवता उनके नाम से आपको बुलाकी बाबा को नहीं हटाना, आप माता काली के नाम से हटा सकते हो, आप अपने किसी रहपा की चीज़ से भी हटा सकते हो। लेकिन हाँ, रहपा की शक्ति जागृत होनी चाहिए, आप रहपा की सेवा करते हो तब, वरना वो नहीं हटेंगे। आप अपने घर से किसी कलवा पौन, आपके घर में कोई कलवा पौन पूछते हैं या फिर गंदीला पौन पूछते हैं, तो आप इनके द्वारा भी उनको हटा सकते हो, बुलाकी बाबा को शांत करके बैठा सकते हो। तो ये कुछ देवी देवता, बाकी सारे देवी देवताओं के नाम जानना है आपको, कौन से देवता से हटा सकते हो, कौन से देवता से नहीं हटेंगे, तो ये चीज़ें मैं आपको मेंबरशिप में बताऊंगा, आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। माता काली का देखिए, सबसे पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि माता काली का उतारा दे के आप बाबा बुलाकी को शांत करके बैठा सकते हो उनके स्थान पर, उनके थान मकान पे। माता काली उनको लेके बैठ जाएंगे, उनको बैठा देंगे थान पे। ठीक है, अब क्या एक उतारे पे ये ठीक हो जाएंगे, देखिए हर बार अलग अलग फर्क होता है, कई बार एक उतारे से ठीक हो जाते हैं, कई बार थोड़ा बहुत भोग प्रसाद भी देना पड़ता है माता काली को इनको शांत करने के लिए। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। बाकी आप खुद भी भगत हो तो आप इन चीज़ों को जान जाओगे, समझ जाओगे। और अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।